Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, ehsanspeak. Today, I would like to discuss about education. That what is education, why education plays an important role in our life, and why do we need education in our life. It says that education is a journey from human being to being human. That we all are human being. हम सब इंसान हैं. लेकिन जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे उसके बाद हम बीइंग ह्यूमन बन जाएंगे. That when we get education and after that we will become being human. So education helps a person to being human. The first point, which is very important, that is knowledge. Information about a topic, information about anything. आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद इंफॉर्मेशन, क्योंकि तालीम तब आप हासिल कर पाएंगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी. सो व्हाट आई थिंक, इफ़ यू हैव नॉलेज एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन about a topic, when there is an issue, you can talk about in that issue because you have knowledge. So that's why knowledge plays an important role in our life. याद रखें, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, आप किसी भी टॉपिक या इस इशू के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे. तो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है. यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एज मच एज यू कैन. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एजुकेशन या इंफॉर्मेशन या नॉलेज कैसे इकट्ठी की जाए. दैट हाउ टू कलेक्ट knowledge or information. When you start reading book, when there is a theoretical learning, जब आप किताबें ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, आप तारीख़ के हवाले से किताबें पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारे तारीख़ के जितने भी लीडर गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, इंग्लिश की किताबें होगी, अखबारें होगी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है. यू हैव टू रीडिंग एज मच एज यू कैन, बिकॉज नॉलेज तब इकट्ठा होगी या इन्फॉर्मेशन आपके पास तब आएगी जब आपके पास नॉलेज होगी. मिसाल के तौर पर कल आपको कोई शख्स स्टेज के ऊपर बुलाता है कि आप आएँ और टॉपिक डिस्कस करें, यहाँ पे कोई इशू हो, उस इशू के ऊपर बात करें. सो ऑन दैट टाइम व्हेन यू गो ऑन स्टेज, so definitely you need a knowledge, you need information. It means that if you have a knowledge or information, it means that you will be able to deliver a fantastic presentation and fantastic speech because you have knowledge, you have information. Where did you get from knowledge or information? From books, from your environment. Yes, biggest thing is environment. आपने अपने माहौल से भी सीखना है. माहौल से कैसे सीखना है? इर्द गिर्द के लोगों से, उनका उठना बैठना, कम्युनिकेशन स्किल, एथिक, बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें आपने इर्द गिर्द के माहौल से भी सीखनी है. यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट आल्सो, बिकॉज अ किड wants to learn from his environment. From there he can get knowledge, he can get information. So वहाँ environment से भी और इर्द गिर्द के माहौल या किताबों से या अपने टीचर से या आप लैपटॉप या गूगल से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. There are different kinds of things are available. It depends upon you that if you are ready for collecting a knowledge or if you are not ready. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किताबें भी पढ़ी हुई हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल है, आपके उस्ताज़ा कराम भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट भी अवेलेबल है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं, आप किताबें पढ़ना चाहते हैं या नहीं, या आप गूगल से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या नहीं. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंड थिंग, स्किल, प्रैक्टिकल स्किल इम्प्लीमेंटेशन. देखिए, हर शख्स के अंदर different किस्म की skill है. We all guys or we all people have got different kinds of skill. Some of the people have got unique skills and some of the people have got less skills. And secondly, practical implementation. आपके अंदर स्किल है लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, फिर ये याद रखें कि उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है. आपके अंदर स्किल है लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली भी नहीं कर रहे और सेकेंडली आप उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे. तो जब आपके पास स्किल है, सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल करो. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और समवन वांट्स टू बिकम अ इंजीनियर. सो व्हाट आई थिंक, ही विल लर्न थ्योरेटिकली आल्सो बट प्रैक्टिकली आल्सो. For example, if he wants to become a doctor or engineer, so definitely he will sit with doctors and he will learn many things from doctor and from his environment. But the here question arises, he can learn from practical also. मिसाल के तौर पर एक बच्चा वो इंजीनियर बनना चाहता है, बचपन से उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं इंजीनियर बनूं, इंजीनियर की फील्ड में आगे जाकर अपना अच्छा परफॉर्म करूं. तो उस बच्चे को प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए. ही नीड्स प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग आल्सो, बिकॉज
अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं उसके बाद पार्ट टाइम यू हैव 2 और 3 आवर्स, आपके पास 2 से 3 घंटे होते हैं। उस 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिकल मतलब इंजीनियरिंग का वर्क हो गया, डॉक्टर का वर्क हो गया, पायलट का वर्क हो गया, जहाज़ ठीक करना हो, या मतलब आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है, या इलेक्ट्रिशियन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही हो आपने उसको ठीक करना है, तो यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली आल्सो। रिमेंबर दिस थिंग, वंस यू विल डू प्रैक्टिकली, वन डे विल कम यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट फील्ड। एक दिन आएगा आप थ्योरेटिकल की तरफ से भी मास्टर बन जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल की तरफ से भी आप मास्टर बन पाएंगे। उसके लिए शायद ज़रूरी है कि आपने स्किल जो है सबसे पहले प्रैक्टिकल करनी है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने किताबों से सीखना है, इंटरनेट से सीखना है, इर्द गिर्द के माहौल से सीखना है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली भी करना है। याद रखें, एक चीज़ के तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। तो सो यू नीड टू डू आवर वर्क विथ प्रैक्टिकली, देन इट नीड्स इम्प्लीमेंटेशन। देख, जब आप प्रैक्टिकल कोई काम करते हैं उसके बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर वो उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। देन दैट स्किल डज नॉट हैव एनी बेनिफिट। सिंपली अगर आपके अंदर स्किल है, आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप उस स्किल को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि जो स्किल आपके अंदर है आप उसको प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आपके अंदर जितनी अच्छी स्किल क्यों ना हो, आप प्रैक्टिकल जितना अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, क्रिकेटर हो, आप जो कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इससे मुराद ये है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिकली वो भी इम्प्लीमेंट करते हो, फिर इसका मतलब है देन इट मीन्स दैट द स्किल विच यू हैव इट हैज़ positive effect and it has a lot of benefit when you do it practically and after that when you implement it. Third thing, attitude, your personality and your character. देखिए, हमारे ज़िंदगी में personality plays an important role in our life. If you look at some of the people have got unique and positive personality and some of the people have got less, and I can say they have less opportunity, less personality. कुछ लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी शख्स से मिले तो आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि इस शख्स की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनी तो कैसे बनी, इसने ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर उसकी पर्सनैलिटी में मज़ीद निखार आई, पॉजिटिविटी है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। सो व्हाट आई थिंक पर्सनैलिटी इज़ बेस्ड ऑन 3 थिंग, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर। सबसे पहले आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। याद रखें, पर्सनैलिटी तब तक आपकी बिल्ड नहीं हो पाएगी जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी। सो यू हैव टू डू योर थॉट शुड बी पॉजिटिव। आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद योर थॉट, फीलिंग। देखें, सिंपली जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे तो आपकी फीलिंग भी खुद ब खुद पॉजिटिव होंगे। तो उसके बाद फिर आपकी बिहेवियर। देखें, जब आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी फिर आपका बिहेवियर भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए आपको चाहिए यू हैव टू डू इट ऑन 3 थिंग्स, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर। योर थॉट शुड बी पॉजिटिव, your feeling should be positive and your behavior should be positive. Then you will see in yourself there should be a lot of change come in yourself, inshallah, in soon. But when you work on 3 things, thought, feeling, behavior, remember this thing, if your thought are positive, your feeling are positive. If your feeling are positive, it means that your behavior is positive. So these 3 things basically make up good personality and character. We all are playing different kinds of character in our life. Each and every person is playing his important role in order to develop himself, in order to develop his country, in order to develop his society, in order to develop his people. Remember this thing, that some of the people have got good or unique character, but they are performing and they are playing their role, their character in their society in order to give them benefit for the people, because they have got good and unique behavior and unique, I can say, personality or your character. And secondly, it says that education is useless without implementation. Like when you are getting education, मतलब आप तालीम तो हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे फिर implementation की बात आ गई। देखिए, it says that education is useless without implementation.
आप एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है कि जब तक आपने जो सीखा, जो पढ़ा, या जब जो भी आप टीचर हैं सिखा रहे हैं, आपने खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. इट मीन्स दैट एजुकेशन डज नॉट हैव अ वैल्यू. सो व्हाट आई थिंक, अगर आप तालीम हासिल भी कर रहे हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है. क्योंकि मिसाल के तौर पर आप फॉर एग्जांपल फॉर 20 ईयर बिफोर 20 ईयर यू आर लर्निंग और यू आर गेटिंग एजुकेशन. आप पिछले 20 सालों से एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों ना करूं, मैंने तो एजुकेशन हासिल कर ली लेकिन मेरी अभी भी एजुकेशन जारी है, ऐसा क्यों ना करूं कि मैं उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करूं अपनी ज़ात के अंदर. तो इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे मेरे अंदर. सो वंस I think if you are getting education and after that when you implement that education, it means that education has a value. If you want to become a good person, a good personality, so you need education, and after that you have to implement it yourself, because if you want to become a successful person in your life, so you need education as well, and after that it needs implementation. You have to implement that whatever you are doing, what activities you are doing right now, or what activities you will do in soon or in the future. Nelson Mandela says that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं. देखें, जितने भी कंट्रीज डेवलप हुए हैं, जितने भी शख्सियात उन्होंने अपनी जो शख्सियत डेवलप की है, या जितने भी लोग आपके सोसाइटी में आपको नज़र आ रहे होते हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी में अहम रोल अदा भी किया. चाहे वो टीचर की शक्ल में हो, मतलब वो टीचर है लेकिन वो अपना रोल अदा कर रहा है. उसने एजुकेशन तो हासिल की, उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट भी किया और वो अभी अपना रोल अदा कर रहा है सोसाइटी में. तो अगर आप सबसे पहले अपनी ज़ात को चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड एजुकेशन. उसके बाद आप अपने सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, सो यू नीड एजुकेशन. उसके बाद अगर आप अपने कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज it is hope or it is wish to everyone to develop his country as much as he can. So you need education, because in order to change yourself, in order to change your society, in order to change your country, or in order to develop yourself, your country, all the world, so you need education. अगर आपने पूरी दुनिया को तब्दील करना है तो आपको एजुकेशन की ज़रूरत है. If you want to change society, so you need education. आपको तालीम की ज़रूरत है. नेल्सन मंडेला ने क्यों कहा कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हो. सिर्फ उसने मतलब अपनी ज़ात की बात नहीं की, ना ही उसने सोसाइटी की बात की, ना ही उसने कंट्री की, बल्कि उसने पूरी दुनिया की बात की कि आप मतलब पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे. सो यू नीड एजुकेशन इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंट्री, इन ऑर्डर टू डेवलप वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू डेवलप योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू डेवलप योर सोसाइटी. सो दीज आर द थिंग which makes your life better and which makes your life better, because it says that education makes our life comfortable, education makes a good human being. So you need education. Our Prophet ﷺ also said the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. Why? Our Prophet ﷺ said because they knew the importance of education. First they get education, and after that when they implement education, and after that they told us that you have to get education as much as you can. Now it is our responsibility to get education. It is a responsibility of each and every person to get education, and after that implement that education, and after that perform his character or perform his behavior or perform his you can say personality or a character in order to develop his society, his country. So he needs education. So this is how you will be able to make your life comfortable. This is how you will be able to make your life better. So you need education. And then I will like to say that there is a one secret in order to develop yourself, or in order to become a successful person in your life, or in order to develop your country or world. You need education. If you want to be educated person, you need education, and you should know the importance of value.
दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू मेक योर लाइफ बेटर। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ, जब आप तालीम हासिल करेंगे आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ चली जाएगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तालीम हासिल करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि तालीम सिर्फ ये नहीं है कि जब आपने 16 ईयर की जो क्लास है ख़त्म कर ली उसके बाद आप ये ना सोचेंगे दैट आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन का मतलब ये है दैट लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर। एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किताबों से सीखना, इधर से सीखना। लर्निंग, एजुकेशन मीन लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर। आपने हर किधर से सीखना, जहाँ पर भी आपको मौका मिले आपने सीखना। यू हैव टू लर्न, बिकॉज एजुकेशन डज नॉट मीन दैट when you completed your 16-year education, after that it means that you completed your education. This is a wrong concept which teaches in our education system. It is not all about this. It's about this, that when you get education, then it is your responsibility to transfer your knowledge to another person. देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब आपने एजुकेशन तो हासिल कर ली, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, उसकी प्रैक्टिकली भी आपने कर लिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, लेकिन आपने वो नॉलेज खुद तक महदूद रखी है। लाइक यू डिड नॉट ट्रांसफ़र टू एनीवन, मतलब वो तालीम आपने खुद तक महदूद रखी, आपने किसी को सिखाया नहीं, कुछ भी आपने नहीं सिखाया जो आपने सीखा था। देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर यू आर लर्निंग यू शुड टीच अनदर पर्सन आल्सो, बिकॉज इट इज़ द हदीस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो. So I think this is how you will be able to make your life better. So I'm again saying that you have to get education, because in order to develop yourself, in order to develop your country, you need education. In the end, I would like to thank you all. So this is how you will be able to make your life better. So you need education. बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।